तो आज का वीडियो जो है वो देखते हैं क्या वर्गमूल ज्ञात करने आपको सिखाएंगे। वर्गमूल जो कि शॉर्ट वीडियो होगा और किसी भी चीज का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी अंक का, या 4 अंक का हो, 2 अंक का हो, 1 अंक का हो, किसी भी अंक का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। बस 2 मिनट का आप टाइम दीजिए। बोर्ड पे जरा नजर गड़ाइए आप। देखिए क्या है, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया वर्गमूल निकालने के लिए 1444 का। क्या करेंगे, लिखेंगे इधर 1444 लिख दिए। चलिए लिख दिए। अब इस तरह लाइन खींच दिए और अपना पीछे पीछे मतलब इधर, इधर से 44 की तरफ से, आगे से नहीं, पीछे से जोड़ा लगाते हुए आइए। किधर से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे। लग गया जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा लग गया। चप्पल पहनते हैं ना, चप्पल 2 पहनते हैं, तो यहाँ भी जोड़ा लगाना है। जोड़ा लगा दिए, इसमें भी जोड़ा लगा, इसमें भी लगा, इसमें लगा, इसमें लगा, पीछे से लगाना है। अब क्या करेंगे, जो पहला जोड़ा लगा था वो क्या है, देखिए वो है 14। क्या है, 14 है। अब ऐसा कोई पहाड़ा पढ़िए या ऐसा कोई अंक ढूंढिए जिसको उसी अंक से गुना करने पर 14 आ जाए या उससे कम आए। तो ऐसा अंक हमको आप कहेंगे सर हम 4, चलिए आप 4 लीजिए। हम बोले जो अंक लीजिएगा उसको उसी अंक से गुना करना है। मतलब 4 लिए तो 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16। भैया ये लगेगा, देखिए तो ये बड़ा हो गया, इससे ये नहीं होगा। अगर आप 4 सोच रहे थे तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि 4 को 4 से अगर गुना करेंगे तो 16 हो जाता है, तो गड़बड़ हो गया, ये नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि 5, चलिए मान लेते हैं आप सोच रहे हैं 5, 1 मिनट के लिए 5 5 है 25। देखिए ये भी तो बड़ा हो गया ना, यहाँ 14 से हो या 14 से छोटा हो। अब कहेंगे 2, आप कहेंगे 2, तो 2 गुना कितना हो गया, 4 ना। अब देखिए यहाँ पे कि 4 ज्यादा छोटा नहीं हो गया। अब इसके बाद देखेंगे 3 देखेंगे, 3 तिया 9 और 4 देखेंगे, 4 चौक होता है 16। देखिए 16 तो लगेगा नहीं, 4 इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है ज्यादा। तो ज्यादा छोटा ना ज्यादा बड़ा लगाना है, बड़ा भी नहीं लगाना है, ये लगेगा बीच वाला 3 से। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 3 को 3 के साथ गुना करने पर यहाँ हो गया 3 गुना 3 9। अब इसको क्या कर दिया, जोड़ दीजिए। 3 और 3 कितना हो गया, देखिए तो 3 और 3 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे स्थान खाली है, रहने दीजिएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे भरे थे ना, खाली था, उसी तरह यहाँ भरेंगे। अब इसको घटाइए पहले, 14 में 9 गया 5। इधर जोड़ा क्या लगा था, 4 4। आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान गड़ाए रखिए, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। आज बिना अगर नहीं समझ में आया तो आज के बाद हम वीडियो डालेंगे नहीं, इसलिए आप ध्यान से देखिए, आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसा अंक ढूंढिए कि जो यहाँ बैठाएंगे। मान लिया जाए आप ढूंढे 2, तो 2 को 2 से ही गुना करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो इसको 2 से गुना करना पड़ेगा ये दोनों में। अगर यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 से गुना करना पड़ेगा। ऐसा अंक ढूंढिए, ऐसा अंक ढूंढिए, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा अंक ढूंढिए कि 544 आ जाए या तो 544 के कम आए या पूरा पूरी कट जाए। तो हम देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक थोड़ा सा लगाएंगे कि ऐसा अंक ढूंढेंगे जिसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक पे 4 हो गुना करने पर। जैसे मान लिया हम ढूंढे 8, 8 को अगर 8 से गुना करें 8 64। देखिए 4 लास्ट में भी है और यहाँ पे भी 4 आया, यूनिट प्लेस मिल रहा है। 8 64 का 4 हो गया, बकिया 6। तो 8 6 48 और 6 54। देखिए पूरा 554। इधर कट्टी, इधर कट्टी, इधर कट्टी। अब 8 8 16 6 बकिया 1 हो गया, 6 और 1 7 76। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 को 3 लिखे थे ना, तो यहाँ पे आप 1 को 3 दे दीजिए। क्या लिखिएगा, 2 3 था, 2 3 को गुना किए थे तो 1 3 दे दिए। फिर क्या बैठाए थे हम, 8 बैठाए थे 2 को, तो 1 8 दे दीजिए। लीजिए हो गया आपका रेडी, तैयार हो गया आपका वर्गमूल। क्या करेंगे आप, 38 38 को अगर 38 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 1444। मतलब वर्गमूल जो निकला 1444 का कितना निकला, ये वाला 38। आंसर इज 38। क्या किए, पहले पीछे से जोड़ा लगाए, फिर जहां तक लगा जोड़ा ये लग गया और ये लग गया, 2 को जोड़ा लग गया। अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि अगर जोड़ा ना लगता तो उसके लिए हम आगे अभी बढ़ेंगे आगे, आप घबराइए ना, ध्यान से देखते रहिए। ये समझ में आ गया आपको, पीछे से जोड़ा लगाए, ये जोड़ा लगाए। अब ये जो लगा सामने वाले को पहले भाग देना है, लेकिन अंक भी ऐसा लेना है कि जिसको जो बैठाएंगे यहाँ पे उसको उसी अंक से गुना करना पड़ेगा। जो लेना, अगर आपको 4 लेना होता 4 से गुना करें।
16 होता, लगता नहीं लगता। तो 3 लिए, 3 गुना 3 किए तो 9 हुआ, बचा 5 और 44 तो पहले से यहाँ था तो उतार दिए इसको, 500 हो गया 44, इसको जोड़ के लिख दीजिए, 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए भैया, अब यहाँ पे क्या बैठाएंगे, यहाँ पे क्या बैठाएंगे कि इसको इसी से गुना करने पर 544 आ जाए, यानी 8 बैठाए तो 8 से गुना कर दिए हो गया 544, इसको जोड़ दिया तो हो गया 76, 2 गो 3 में 1 गो 3, 2 गो 8 में 1 गो 8। आगे समझाते हैं आपको दूसरा 2 नंबर। देखिए अब क्या करेंगे, 2 नंबर है 3249, इसको निकालेंगे, ये वाला 3249। सबसे पहले इसको इस तरह लिख करके इस तरह बॉर्डर दे दिए। अब पीछे से भैया जोड़ा लगाएंगे, पीछे से 2 अंक लग गया, फिर 2 अंक ये वाला है। अब हम क्या बोले हैं कि आपको ऐसा अंक ढूंढना है जिसको उसी अंक से गुणा करने पर 32 हो या 32 से कम हो। तो आप कहेंगे 8, चलिए हो सकता है आप 8 कहें, हो सकता है आप 5 कहें, हो सकता है आप 3 कहें, लेकिन ध्यान दीजिए 80 80 कितना होता है भैया 64 होता है। क्या 64 लगेगा 32 में? नहीं लगेगा। अब कहेंगे आप 6 लगेगा, 6 से दीजिए। हम क्या बोले कि जो अंक आप लीजिएगा उसको उसी अंक से गुणा करना। 6 लिए तो 6 से गुणन करेंगे जी, 6 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया 6 के 36। क्या 32 में 36 लगेगा? नहीं लगेगा। 6 भी नहीं लगेगा। 5 कहेंगे 5, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया 25 लगेगा, क्योंकि 6 ज्यादा हो जाता है, 5 तो परफेक्ट लग गया। इसीलिए 5 को 5 से ही गुणा करेंगे तो कितना हो गया 25। अब ध्यान दीजिए, इसको जोड़ते हैं, यहां लिखते हैं 5 और 5 भैया कितना हुआ तो 10 हुआ, तो लिख दिया ना 10। और यहाँ पे स्थान खाली है, यहाँ पे भी ये स्थान बोले आपको खाली रखने के लिए 1 अंक के लिए, ठीक। अब घटा दीजिए, 12 में 5 गया बचा 7, इधर बचा 2 में 2 कट्टी, इधर कट्टी बच गया। क्या अब 7 बचा, 32 में 25 गया 7 बचा। अब जोड़ा क्या लगा है 49 का, 700 कितना हो गया 49 हो गया, 700 कितना हो गया 49 हो गया। अब यहाँ पे क्या बैठाएं, यहाँ पे अब क्या बैठाएं, जिसको यहाँ पे जो बैठाएंगे उसको उसी से गुना करेंगे। जैसे अगर 6 बैठाएंगे तो 6 से गुना करेंगे तीनों में, 5 बैठाएंगे तो 5 से गुना करेंगे, 4 बैठाएंगे तो 4 से गुना करेंगे। हमको माने 7 बैठाने का, 7 गुना 7 होता है 49, होता तो 3 गुना 3 9 होता है, 3 गुना 3 करेंगे 9 हो गया, 9 हो गया यहाँ पे। अब 3 गुना 0 0 और 3 1 3, 390 हो रहा है। क्या लगेगा 3 से? नहीं लगेगा। इसको मिटा दीजिए, क्या देंगे 7 और गुना भी 7 से। अब देखिए 7 गुना 7 7 49 का 9 बकिया 4, 7 गुना 0 0 और 4 4 हो गया, 7 1 7। देखिए लगा, लग गया, कट गया। अब 107 और 7 को जोड़ लेते हैं, 100 हो गया 14। अब देखिए 2 को 5 लिए थे ना जी, पहले 1 को 5 हटा के लिख देंगे। क्या करेंगे 1 को 5 हटा के लिख देंगे। दूसरा 2 को 7 में लिए थे, 1 को 7 हटा के लिख देंगे, कितना बचा 57। मतलब कह सकते हैं कि 3249 का जो वर्गमूल निकला वो निकला 57। 3249 का कितना निकला वर्गमूल 57 निकला। अब देखते हैं तीसरा 3 नंबर सवाल। देखिए क्या करेंगे, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में लिखा हुआ है 900, 900 लिखा हुआ है 3 नंबर में, क्या लिखा हुआ है 900। अब देखिए 900 को भी निकालते हैं हम लोग। क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से इकाई अंक इकाई दाई सैकड़ा पड़े होंगे ना, तो पीछे से आप जोड़ा लगाइए, पीछे से। देखिए आपका सवाल जो पहला था कि आप बोल रहे थे कि अगर 2 जोड़ा ना लगा तो, अभी देखिए इसमें भी 2 जोड़ा ना लगा, पहला वाला खाली रह गया, सिंगल रह गया। अब देखिए पीछे से जोड़ा लगाया ना, तो आगे क्या बच गया 1 अंक बच गया 9। तो बस अब 9 में ही जो करना है, आगे नहीं बढ़ेंगे, 9 में ही करेंगे। तो 9 को ढूंढिए ऐसा कि ऐसा अंक ढूंढिए जिसको उसी अंक से गुना करने पर 9 आए या तो 9 से कम आए। तो आप कहेंगे 2, भैया 2 दूनी 4 होता है, तो ये नहीं लगेगा। अब 3 देखिए, 3 अगर करते हैं 3 गुना 3 कितना होता है 9। देखिए मिल गया ना। तो 3 को हम बोले तो जो भी अंक लीजिएगा उसको उसी अंक से गुना करने पर 9 आए या तो 9 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं लगा सकते हैं। 3 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक। अब जो जोड़ा लगा था ना वो जोड़ा वाला को लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या बैठाएंगे, यहाँ 0 आ जाए। तो भैया आप तो 0 का जो गुना जानते हैं, तो 0 गुना होता है 0 और 0 गुना 6 भी होता है 0। देखिए 2 0 मिल गया हमको। अब 0 0 खत्म। अब देखिए क्या लिखे थे, वर्गमूल निकाल रहे हैं, क्या लिखे थे 2 को 3 लिए थे, 1 को 3 निकाल के रख देंगे इधर, 2 को 3 लिए थे, 1 को 3 निकाल के रख देंगे इधर, 2 को 6 लिए थे, अरे सॉरी 2 को 0 लिए थे, इसलिए 1 को 0 निकाल के रख देंगे इधर। मतलब 900 का जो वर्गमूल निकला वो निकला 30। कितना निकला
30। अगला सवाल देखिए क्या है, 10 इकाई 10 से का 1000 10,404। अब इसको क्या करेंगे, अब सेम चीज करेंगे। पहले आपको यहाँ पे बॉर्डर देना है, दे दिए 10,404। अब पीछे से, किससे, पीछे से जोड़ा लगाएंगे, पीछे से लगा दिए, जोड़ा लग गया। फिर क्या करेगा, फिर जोड़ा लगाएगा पीछे से, बच क्या गया, एक, एक बचा ना। अब जो करेंगे इस एक में ही करेंगे। अब ऐसा अंक ढूंढिए जिसको उसी अंक से गुना करने पर एक आए या उससे कम आए। तो एक का तो गुना हम लोग जानते हैं, एक गुना एक होता है एक, यानी एक को एक के साथ गुना करेंगे तो एक आ गया, कट गया ये ना, एक गुना एक, इसको गुना करते हैं और यहाँ पे जो है जोड़ के लिखते हैं। तो एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया, लिख दिए। एक और एक कितना हो गया, जोड़ 2 हो गया, एक जोड़ एक हो गया 2, और यहाँ पे इसका गुना हो गया, एक गुना एक लिख देंगे 1। अब यहाँ पे जो जोड़ा लगा है एक वो वाला उतारिए, 0 और है 4 है, क्या है, 0 और है 4। अब ऐसा अंक ढूंढिए, ऐसा अंक ढूंढिए जिसको यहाँ पे बैठाने पर और यहाँ गुना करने पर 4 आए या तो 4 से कम आए। देखिए अगर मान लिया जाए एक भी हम बैठाते हैं यहाँ पे तो 1 से गुना करेंगे, तो 1 को अगर 21 से गुना करेंगे तो 21 होगा। यहाँ पे है 4 तो एक भी नहीं बैठा सकते, इसका मतलब है हम क्या बैठाएंगे, 0। यहाँ पे बैठाएंगे क्या, 0। अब 0 को 0 से गुना करेंगे कितना होगा, 0 होगा, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो भी 0 होगा। तो यहाँ हो गया 4 और इधर कट्टी। अब यहाँ पे बच गया क्या, 0 जोड़ 0 0 और 2 जोड़ कुछ नहीं तो 0 और 2, यहाँ हो गया 20 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 20 हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर खाली है, अब क्या है, 0 और क्या है जो जोड़ा था, देखिए 0 4 को यहाँ था, यहाँ उतार दिए, खत्म हो गया। यहाँ पे 4 बचा था, अब फिर वो 0 4 था, यहाँ पे उतार दिए, अब ये बन के हो गया 404। अब जो है क्या बैठा है यहाँ पे जिसको उसी अंक से गुना करने पर 404 आ जाए। तो आप कहेंगे एक बैठा के देखते हैं, देख लीजिए, 1 गुना 1 होता है 1, 1 गुना 0 होता है 0, 1 गुना 2 होता है 2, यानी 201 नहीं पड़ रहा है। 2 बैठा के देखेंगे, 2 मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए। देखिए 2 गुना 2 कितना हुआ, 4 हो गया, 2 गुना 0 कितना हो गया, 0, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, मिल गया ना, कट्टी कट्टी कट्टी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि 2 को 1 में 1 1 हो गया, 2 को 1 में 1 1 हो गया, और 2 0 में 1 0 निकल गया, और 2 को 2 में 1 2 निकल गया। मतलब इसका वर्गमूल जो निकला 102 निकला। क्या किए थे, सबसे पहले पीछे से जोड़ा लगाते हैं, लगा दिए, 0 4 में लग गया, फिर 0 4 में लग गया, बच गया 1। अब जो करेंगे 1 में ही करेंगे। तो क्या किए, ऐसा अंक लिए जिसको उसी अंक से गुना करने पर 1 आया या तो 1 से कम आया, ऐसा अंक लेना है। तो 1 लिए, तो 1 को 1 से गुना करके कितना हुआ, 1 हुआ। गुना वाला यहाँ लिखना है भैया, इन्हें नहीं लिखना है। अब ये आप टेंशन में कि यहाँ 1 गुना 1 20 कैसे हो गया, या 1 जोड़ 1 20 कैसे हो गया, ये टेंशन मत लीजिएगा आप, क्योंकि ये 1 गुना 1 1 हो गया, यहाँ पे 1 लिखे हैं, इसको जोड़े हैं, 1 और 1 हो गया 2। अब यहाँ पे खाली स्थान था यहाँ पे, और यही हमको भरना था, तो 0 भरे, तो 0 0 आया, बच गया यहाँ से 4। अब ये जो 2 को जोड़ा लगल ऊपर में बचल था उसको उतार दिए, तो बन गया 404। अब जोड़ दिए तो हो गया 20, और यहाँ पे खाली स्थान था, ये दोनों जगह भरना था, क्या भरे, 2, तो हो गया 404। अब 2 को 1 में 1 1 बाहर, 2 को 2 में 2 को 0 में 1 0 बाहर, 2 को 2 में 1 2 बाहर, यानी 102 हो गया वर्ग। देखिए अगला जो है, अगला देखते हैं क्या है, 19,600। अब क्या करेंगे, वही लिखेंगे 19,600। अब क्या किए, लगा दिए बॉर्डर। अब जोड़ा लगाएंगे, आपको जोड़ा आपको समझ में आ गया होगा जोड़ा लगाने के लिए। अब देखिए पीछे से जोड़ा लगाए, हो गया, फिर लगाए, हो गया, इधर जोड़ा लगा, इधर जोड़ा लगा, लेकिन एक बच गया। अब जो बच गया उसको क्या करेंगे, उसी में जो करना है, यानी आप या तो ऐसा अंक ढूंढिए जिसको उसी अंक से गुना करने पर 1 आए या 1 से कम आए। देखिए अब कहें 1 का तो गुना 1 होता है, तो 1 को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, कट गया ना, ये कट गया, खत्म हो गया। 1 को 1 के साथ गुना किए तो 1 हुआ, कट गया, और 1 और 1 जोड़ के कितना हो गया, 2 हो गया। अब जो जोड़ा लगा है उसको उतारिए, क्या जोड़ा लगा है, 96। सबको एक के साथ नहीं उतारना है, दो करके उतारेंगे, 96 उतार दिए। अब यहाँ पे खाली है मेरा स्थान। अब यहाँ पे ऐसा अंक लगाना है यहाँ पे
कि जिसको गुना करने पर या तो 96 आए या तो 96 से कम आए। आप कहेंगे सर ऐसा कीजिए, आप 3 लगाइए, 3 गुना 3 होता है 9 और 3 गुना होता है 6। देखिए 69 हो रहा है। 4 लगा के देखते हैं, क्या करेंगे, 4 लगाएंगे तो 4 गुना 4 हो गया 16 करो 6 बकिया 1, 4 गुना 8 और 1 9, कट गया ना, कट गया। देखिए 96 कट गया, यानी 4 गुना 4 हो गया 16, 6 बकिया 1, 4 गुना 8 और 1 9, 96 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए, 4 4 8, इधर 2, यहाँ पे खाली स्थान है, क्या है, खाली स्थान है। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा अंक भरना है, यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा अंक भरना है कि इसको आप जोड़ा वाला क्या है पहले वो उतारिए, 0 और 0 है, ऐसा अंक भरना है कि 0 0 आ जाए। तो 0 भैया, 0 गुना क्या होता है, 0 होता है 0, कुछ नहीं। अब क्या हुआ, 2 गो 1 में 1 गो 1, 2 गो 4 में 1 गो 4, 2 गो 0 में 1 गो 0, यानी हो गया 140। इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, 140। वर्गमूल जो आया इसका 140। अभी आपको लगे रहिए, बने रहिए साथ में। वीडियो खत्म होने से पहले आपको पूरा अगर ना समझ में आया तो आज के बाद हम वीडियो, आप कमेंट कीजिएगा, आज के बाद हम वीडियो डालना बंद कर देंगे। रुको जरा, अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है, 57 76। अब इसका निकालेंगे, सबसे पहले लिखिए 57 76। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बॉर्डर देंगे और जोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, पीछे से लग गया ना यहाँ पे। अब देखिए एक जोड़ा लगाया 57 का, दूसरा जोड़ा लगाया 76 का। अब क्या करेंगे, सवाल नंबर 1, अब क्या करेंगे समझिए, पहले यहाँ बात को समझना पड़ेगा कि 57 और 76 है, 2 है ना। अब यहाँ पे पहला 57 में कैसे लगाएंगे, 57 में ध्यान दीजिए। अब ऐसा अंक ढूंढिए जिसको उसी अंक से, हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझिए, अब ऐसा अंक ढूंढिए जिसको उसी अंक से गुना करने पर 57 आए या उससे कम आए। तो आप कहेंगे 8 या 9 ले लेते हैं। तो भैया 9 ले, अगर आप लेते हैं तो हम बोले जो अंक लीजिएगा उसको उसी अंक से गुना करना है। 9 लिए तो इसको इसी अंक से गुना कीजिए, मतलब 9 को 9 से ही गुना कीजिए, तो कितना हो गया, 81 हो गया। क्या 57 में 81 लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो 9 नहीं ले सकते हैं आप। अब कहेंगे आप 8 लेंगे, लीजिए ना 8, क्या दिक्कत है। 8 अगर लेते हैं इसको इसी अंक से गुना करना, मतलब 8 लिए ना तो 8 को 8 से गुना करेंगे, तो 8 को 8 से अगर गुना करेंगे तो हो गया 64। क्या 64 लगेगा 57 में, नहीं लगेगा, इसलिए 8 भी नहीं ले सकते हैं। आप कहेंगे 7 लेंगे, चलिए लीजिए 7। 7 को अगर 7 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 7 गुना 7 49 होता है, लग गया। 8 किए थे तो 64 आया था, 64 तो नहीं लगता ना, यहाँ पे 57 में लगा रहे हैं, 57 में भाग लगता नहीं लगता। अगर 7 लिए तो 7 7 हो गया 49, तो 49 तो लग जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 लिए तो इसको इसी अंक से गुना कीजिए, मतलब 7 को 7 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 49। अब 57 में 49 घटा दीजिए, कितना हो गया 17 में 9 गया, 8 बचा, इधर कट्टी। अब इसको जो यहाँ गुना करके यहाँ लिखते हैं और जोड़ के यहाँ लिखेंगे, 7 और 7 होता है 14। कितना होता है, 14 होता है। यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है, जो होगा सेम अंक भरेंगे। यहाँ पे अगर 3 भरेंगे तो यहाँ पे भी 3 भरेंगे। 8 बचा है, रहने देते हैं। अब जो जोड़ा लगा था उसको उतारिए, क्या जोड़ा लगा था, 76 76, 800 बन गया ही 76। अब ऐसा अंक ढूंढिए कि जिसको उसी अंक से गुना करने पर 876 आ जाए। आप कहेंगे 3, अरे भैया आप दिमाग लगाइए कि 3 गुना 3 9 होता है, क्या 9 है, यहाँ पे 6 है, इकाई अंक नहीं मिल रहा है तो पूरा कहां से मिलेगा। अब ऐसा ढूंढिए, आप कहेंगे 4 लीजिए, 4 हो सकता है 4 मिल जाए, क्योंकि 4 गुना 4 16 करो 6 बकिया 1, 4 चौक 16 1 17 करो 7 बकिया 1, 4 का 4 1 5, क्या 576 है, नहीं है, तो 4 भी नहीं ले सकते हैं। अब क्या बचा ऑप्शन, 5 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 5 गुना 5 तो यहाँ पे क्या होता है 25 होता है, 5 तो है ना लास्ट में। यहाँ पे 6 लेंगे, 6 गुना 6 कीजिए, छचा के 36 के 6 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक, बकिया रहा 3, ठीक, और 6 चौक 24 25 26 27 का 7 बकिया रहा 2, 6 गुना 1 6 और 2 कितना हो गया 8। अब देखिए 6 में 6 कट्टी, 7 में 7 कट्टी, 8 में 8 कट्टी। अब देखिए 2 को 7 लिए थे ना जी, 1 को 7 लिख दीजिए, 2 को 6 यहाँ पे उठा लिखे हैं तो 1 को 6 लिख दीजिए, मतलब 57 76 का जो वर्गमूल आया वो कितना आया 76 आया ना। चलिए आगे देखते हैं।